इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक ना एक दिन उसे मौत आनी है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारी मौत का वक्त मुकर्रर किया होगा उस दिन हमें हर हाल में मौत आ जाएगी। फिर चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी हादसे की शक्ल में, हम हरगिज मौत को झुठला नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न उससे बढ़ सकती है, और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मौत ना आए। फिर चाहे वह शख्स बड़ा हो या छोटा, बड़े से बड़े बादशाह हो या वजीर, कोई अमीर इंसान हो या गरीब, मौत किसी को नहीं बख्शने वाली। चाहे हम मौत से बचने के लिए आसमान पे चढ़ जाए या किसी पहाड़ पर, जमीन के अंदर छुप जाएं या किसी घर में, मौत हमें हर जगह ढूंढ लेगी। इसलिए जब हमारी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो में रूह निकालने से 1 मिनट पहले क्या क्या होता है से लेकर आलमे बरज़ख कहाँ है और मुर्दे वहां क्या करते रहते हैं, आप लोग जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का दिन, वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है, और ये मौत ही एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का हर शख्स मानता है। और बड़ी से बड़ी ताकतें मगरिब से लेकर मशरिक तक, बड़ी से बड़ी हुकूमत भी मौत के सामने बेबस है। और ये मौत बंदों को हल्लाक करने वाली, बच्चों को यतीम बनाने वाली, औरतों को बेवा करने वाली और जालिमों को जहन्नम में झुलसाने वाली है। वहीं नेक और परहेजगार लोगों को जन्नत की वादियों तक पहुंचाने वाली एक हकीकत भी है। और मौत ना तो छोटों पर तरस खाती है, ना ही बड़ों का लिहाज करती है, और मौत को दुनिया में किसी का डर नहीं। इसलिए जब भी हुक्म ए इलाही होता है तो ये मौत दुनिया की सभी रुकावट को चीरती हुई अपने मकसद को हासिल कर ही लेती है। और मौत ना तो किसी नेक इंसान पर तरस खाती है और ना ही किसी जालिम को बख्शती है। फिर चाहे बंदा अपने सफर पर हो या अपने घर में बैठा हो, किसी भी इंसान को मौत नहीं छोड़ती। और ये ही नहीं, दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। और जब मौत आती है तो ना आंख देख सकती है, ना जुबान बोल सकती है, और ना ही कान सुन सकती है, और ना ही हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं। और मौत आने का मतलब हमारे जिस्म से रूह का ताल्लुक खत्म हो जाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रूह के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि रूह सिर्फ तेरे रब का हुक्म है, और जब मौत आती है तो इंसान के अमाल को लिखा जाना बंद कर दिया जाता है, और साथ ही तौबा के दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद शुरुआत होती है आलमों की सजा और जजा की। तो हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे आखिरी वक्त तक हमारी तौबा कबूल करता है, और ये जिंदगी जिसे हम बहुत ही मजे के साथ जी रहे हैं, इसके हर गुजरते लम्हे के साथ हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है और हम बात भी करते रहते हैं कि हमारी उम्र अब इतनी हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी से कितने दिन कम हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई सारी आयतों में मौत का जिक्र किया है, और अल्लाह ताला फरमाता भी है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और मौत के बाद तुम सबको कयामत के रोज तुम्हारे अमाल के बदले दिए जाएंगे। और ये दुनियावी जिंदगी जिसे हम सब कुछ मान रहे, असल में ये सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है, सिवाय अल्लाह ताला की जात के। उसी की हुकूमत इस दुनिया पर है और हमेशा रहेगा, और हमें भी एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। और हम सब भी जानते हैं कि एक ना एक दिन हम सबको भी मरना है, लेकिन कब मरना है ये हमारी पैदाइश से लेकर अब तक एक सवाल है। और हमारी साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सवाल को राज रखा है। लेकिन कुछ ऐसी निशानियां बयान की गई हैं जिससे मरने का वक्त महसूस कर सकते हैं। तो इन निशानियों में सबसे पहली निशानी सकरात है, और अल्लाह ताला का इरशाद है कि मौत के सकरात का वक्त यानी मौत की सख्ती होने का वक्त आ गया है। और ये ही वह चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। वैसे तो कई आलिम और उलमा का कहना है कि जब इंसान के जिस्म से रूह को जुदा किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, और मोमिन को भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती महसूस होती है। पर सही मायने में सकरात तकलीफ
मौत के वक्त रूह को महसूस होती है और उस वक्त पूरे जिस्म को घेर लेती है, जिससे जिस्म का हर एक हिस्सा इस तकलीफ को महसूस करता है और ये तकलीफ बदन के हर हिस्से में होती है। इसके बाद बदन के हर हिस्से से रूह को खींच लिया जाता है। फिर हमारे जिस्म के बाल की खाल और हर एक रग के अंदर से रूह को निकाल लिया जाता है। और कई सारे बुजुर्गों का कहना है कि मौत की तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि जितनी तलवार से चीरे जाने और कैंची से काटे जाने पर भी ना होती हो। और इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि मौत से पहले इंसान का रंग मटियाला हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है, इसलिए मरते वक्त हमारा रंग बिल्कुल मिट्टी की तरह लगता है। फिर उसके बाद हमारे जिस्म के हर हिस्से से अल्लाह ताला के हुक्म पर रूह को निकाल लिया जाता है और जिस वक्त रूह निकाली जाती है उस वक्त हमारे होंठ सूखना शुरू हो जाते हैं और फिर जबान सुकड़ जाती है, फिर हाथ पर नील पड़ने लगते हैं, फिर हमारे जिस्म के हर हिस्से पर मौत आ जाती है और मरने के शुरुआत में हमारे पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। फिर पिंडलियों और धीरे धीरे करके हमारा पूरा जिस्म ठंडा होता चला जाता है। इसके बाद हमारा पूरा जिस्म सख्त होने लगता है और उस वक्त हमें निहायत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिर हमारे हलक से रूह को खींच लिया जाता है। इस हालत में पहले इंसान को सुस्ती आने लगती है और गालों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है और जिस इंसान की रूह कब्ज की जाती है उस वक्त उसकी जबान कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें और कान काम कर रहे होते हैं और इंसान अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को सुनता है, लेकिन इस हालत में होता है कि कुछ बोल नहीं पाता और कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब मौत पूरी तरह से उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती है तो उसके कान भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर इंसान ना तो कुछ बोल पाता है ना सुन पाता है। फिर उसके बाद आंखों की पुतलियां गोल गोल घूमने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मौत उसकी आंखों पर भी कब्जा कर लेती है और आंखें भी बंद होकर कुछ देख नहीं पाती। फिर जैसे ही उसकी जान बदन से निकलती है तो आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और मुर्दा आंखें खुली रखकर ही चला जाता है। इसके अलावा आप लोगों को अक्सर आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि मरते वक्त इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं? इस सवाल का जवाब हमारी साइंस भी ढूंढने में लगी है, लेकिन इसका जवाब हमारे प्यारे आका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर होता है जो हम जिंदा इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। और आपने बताया कि जब मुर्दे की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें उस रूह पर होती हैं जो उसके बदन से परवाज कर रही होती है, और ये ही वो वजह है कि मरते वक्त इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं। फिर उसी वक्त मौत का फरिश्ता मरने वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होता है, और उस वक्त काफिरों को भी इस्लाम धर्म के सच्चे होने का यकीन हो जाता है। लेकिन उस वक्त का ईमान लाना मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है, और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान लाता है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। बहरहाल जब तक रूह कब्ज नहीं की जाती तब तक मरने वाले को इंतहा तकलीफ होती है और उसे पूरा मंजर अपनी आंखों से दिखाई देता है। लिहाजा जब रूह को कब्ज कर लिया जाता है तो इंसान का पूरा जिस्म काम करना बंद कर देता है, और ये कैफियत हर इंसान को पेश आती है। चुनांचे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी इंसान की मौत के बाद जब उसे कब्र में दफनाया जाता है तो उसका शरीर सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, और ये ही उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ होता है। मौत के बाद उसे और कुछ नहीं झेलना पड़ता, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि किसी इंसान की असली जिंदगी मौत के बाद ही शुरू होती है। लेकिन मरने के बाद हमारा क्या होगा? और हमारा शरीर तो धूल में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? कोई भी मुर्दा इंसान हमें इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो हर इंसान का इस दुनिया से जुड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से लोग इस सवाल के जवाब को जानने में लगे हुए हैं। जब एक इंसान मरता है और जब वो अपना शरीर और इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी रूह एक ऐसी जगह की तरफ सफर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है, और बर्ज का मतलब होता है पर्दा या नकाब। इसके अलावा इस दुनिया में इसे कब्री आलम विसाल के नाम से भी जाना जाता है। और जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तब हर इंसान और जो लोग इस आलम बरज़ख के अंदर रहते हैं वो सभी शरीफ और अल्लाह ताला के हुक्म मानने वाले होते हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म मानने वाले लोगों के लिए आलम बरज़ख बिल्कुल जन्नत की तरह है, जबकि जो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं उनके लिए
इसीलिए इस आलम बरज़ख को जहन्नम बताया गया है। और इस्लाम के मुताबिक कहा जाता है कि जब हमारी रूह निकाल ली जाती है तो फिर जब हमारा शरीर कब्र में रखा जाता है तो रूह को फिर से हमारे शरीर में डाल दिया जाता है और उसके बाद मुनकर नकीर का सामना करना पड़ता है। यानी वह फरिश्ते हमारी कब्र में आते हैं और हमसे सवालों जवाब करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे शरीर कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला और आंखें नीली हैं, जिनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। फिर वह जवाब देते हैं कि वह अल्लाह का बंदा है और उसके रसूल का भी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर इन सवालों जवाबों के बाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दो फरिश्ते आते हैं जो आत्मा को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। फिर अगर किसी इंसान के अमल अच्छे हैं और उसकी रूह एक विश्वासी है तो उसे इलीन कहा जाता है और उसे इलीन में ले जाया जाता है। और अगर किसी के कर्म खराब हैं और वो ना समझ है तो उसे आलम सिज्जिन में डाल दिया जाता है। इलीन और सिज्जिन आलम बरज़ख के दो जगहें हैं जो बड़ाक और मोमिनों के लिए बनाई गई हैं। और जो लोग इलीन में रहते हैं उनकी मौत के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी होती है और अल्लाह ताला की सारी नेमतें इन लोगों पर बरसती हैं। और ये जगह बिल्कुल एक बाग की तरह है जहाँ सारी नेक आत्माएं एक दूसरे के साथ होती हैं। इसके अलावा ये नेक आत्माएं एक दूसरे को पहचान भी सकती हैं जिनसे वो इस दुनिया में मिली थी और इन आत्माओं को एक दूसरे को देखकर बहुत खुशी होती है और वो आपस में बातें करते हैं और इस दुनिया में बिताए अपने जीवन को याद करते हैं। फिर नए जो आत्माएं यहाँ आती हैं तो पुरानी आत्माएं उनसे उनके रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं कि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, तो नए आने वाली आत्माएं उन्हें बताती हैं कि आपका ये रिश्तेदार मरा था लेकिन वो यहाँ नहीं आया, तो ये समझ आती हैं यकीनन उनका रिश्तेदार आलम में सिज्जिन में है। जो नेक रूहें यहाँ हैं वो हमेशा अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती हैं और अपने मिलने वालों का इंतजार करती हैं। और ये रूहें अपने प्यारों का इंतजार ऐसे ही करती हैं जैसे हमारे घर से कोई फैमिली मेंबर्स दूर रहने वाले को करता है। और बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया की राम, सहाबा की राम और सालिहीन की रूहें भी हैं और ये सारी रूहें यहाँ मिलकर रहती हैं। और ये वर्णन किया गया है कि एक दिन ये नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलेंगी और उनसे बातें करेंगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि मुझे इस दुनिया से जाने के बाद तुम ही सबसे पहले मुझसे मिलोगी। ऐसा ही हुआ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ केवल 6 महीने बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। और जैसे हम सोते समय ख्वाब देखते हैं ये भी एक तरह की ऐसा ही दुनिया है। एक मिसाल ये भी है कि कभी कभी हम ऐसा ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में रहते हुए हमारा शरीर भी उसी तरह काम करने लगता है जिसे हम बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और कई बार जब कोई सपना देख रहा होता है तो वो सपने में उठकर चलने लगता है और बातें भी करने लगता है, लेकिन असल में वो बस सपना देख रहा होता है। असलियत में जो वो सपना देख रहा है वो कुछ और ही होता है और वो सब कुछ सोते सोते कर रहा होता है। और उस वक्त उस इंसान का शरीर सपनों की दुनिया से जुड़ा होता है, इसलिए वो अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने सपनों के अनुसार सब कुछ करने लगता है और सब कुछ महसूस भी करता है। कुछ ऐसा ही मौत के बाद भी होता है। जब रूह उस दुनिया में पहुंचती है और उसे जजा या सजा दी जाती है तो उसका प्रभाव भी होता है और ये भी उन शवों पर देखा जाता है जो कब्रों में होते हैं। और इस बात का सबूत इससे भी पता चलता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गधे पर सवार होकर नजार के बाग में थे और अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गधा बहुत बीमार हो गया, तो फिर आप गधे से उतर गए। फिर आपने देखा कि यहाँ कुछ कब्रें हैं, तो आपने किसी से पूछा कि क्या कोई जानता है ये किसकी कब्र है? तो एक आदमी ने कहा कि मुझे पता है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग कब दफन किए गए थे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब अनपढ़ों के द्वार का अंत होने वाला है, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये गधा इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि इन लोगों पर कब्र में सज्जा हो रही है। फिर उसके बाद आपने दुआ की और उस आदमी से कहा कि अगर तुम इस सज्जा की आवाज सुनो तो अपने मरहूमों को दफनाना बंद कर दो, जो आवाज मैं इस वक्त सुन रहा हूँ। और कहा जाता है कि ईमानदार व नेक लोग जन्नत की दुनिया में शांति में रहेंगे और उनकी भावनाएं, इंद्रियों में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए इबादत और नेक काम पर ध्यान दो, क्योंकि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके काम बिना किसी बदलाव के आपके रिश्तेदार
रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के सामने पेश होते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। और अगर आपका काम अच्छा है तो वो खुश होते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये आपकी रहमत है तो इस शख्स पर अपनी पूरी बरकत दें और उसे इसी पर मौत दें। और अगर कोई बुरा काम उनके सामने पेश किया जाता है तो वो कहता है कि ऐ अल्लाह, उसके दिल में ऐसी भलाई डाल दे कि वो नेक और परहेजगार बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो सब्सक्राइब योर चैनल और जाते जाते कमेंट में आमीन जरूर लिखें।